नमस्कार साथियों, माँ शारदे को नमन करते हुए कल अपन ने पढ़ा था वर्ण विचार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, उन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो देखिए, आइए आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं अपना उच्चारण स्थान। जितने भी वर्ण होते हैं उनका एक उच्चारण स्थान होता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण स्थान दो भी होते हैं। हमारे मुंह से जिन वर्णों की ध्वनि जहां से निकलती है, हम जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वर्ण या जिस वर्ण की ध्वनि जिस स्थान से निकलती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, समझ गए? वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, जिस स्थान से ध्वनि निकलती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। कितने उच्चारण स्थान माने जाते हैं? 7 उच्चारण स्थान माने जाते हैं सामान्यतः संस्कृत में। लेकिन पाणिनि ने उरह हृदय को भी उच्चारण स्थान माना है। तो परीक्षा में इस प्रकार आए कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 7। सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। और पाणिनीय के अनुसार कितने होते हैं? पाणिनीय के अनुसार उच्चारण स्थान होते हैं 8। कौन सा माना है पाणिनीय ने? उरस को। उरस यानी हृदय, स का विसर्ग होके उर है। तो उच्चारण स्थान सामान्यतः 7 होते हैं और पाणिनीय के अनुसार 8 होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। अब देखिए उच्चारण स्थान, कुछ 11 छोटे छोटे सूत्र हैं। उन सूत्रों के माध्यम से हम उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। आपको अलग अलग वर्णों को रटने की आवश्यकता नहीं है, वो कठिन रहता है। उसमें वर्ण हैं वो आपस में मिल जाते हैं, कौन से का पता ही नहीं लगता है। इसलिए 11 है छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको याद कर लीजिए और उनसे वर्ण निकालने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। उसके अनुसार फिर आप उच्चारण स्थान आसानी से याद कर सकेंगे। 11 छोटे छोटे सूत्र हैं, आप उनको याद कर लीजिए। देखिए, पहला अकु है विसर्जन्या नाम कंठ है। पहला सूत्र क्या है? अकु है विसर्जन्या नाम कंठ है। इसमें देखिए किस प्रकार से हम इसके वर्णों को निकालेंगे। इसी सूत्र से, इसी सूत्र में जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इन वर्णों की ध्वनि है वो कंठ से निकलती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। देखिए कौन कौन से वर्ण हैं? ए, या फिर इसका दीर्घ रूप अ, ठीक है। कै वर्ग, कै वर्ग सभी आप समझते हैं, कै, ख, ग, घ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसके अलावा है और विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आपको पता ही है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ए, कैवर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इनको जब बोलते हैं तो इनकी ध्वनि कहां से निकलती है? हमारे कंठ से निकलती है। ठीक है। ए आ दीर्घ, कु कैवर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे है बोलते हैं, क ख ग, हमारे गले से इनकी ध्वनि निकलती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र है ईचु यसानाम
तालु। इन सूत्रों को याद कर लीजिए। इस प्रकार इनसे इनके वर्ण है वो निकाल लीजिए। फिर कोई भी वर्ण आपसे परीक्षा में पूछे, जैसे ग का उच्चारण स्थान क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, नीचे दे दिए कंठ तालु ऑप्शन दे दिए, तो आप क्या करोगे, कंठ। आपको ये पता है, आपने सूत्र रट रखे हैं, सूत्र बोल करके एक बार देख लीजिए कि ग कौन से वर्ग में आता है, कै वर्ग में आता है। कै वर्ग कौन से में है, अकुह विसर्जनयाम कंठ है। कै वर्ग किस में है, कंठ। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दूसरा देखिए सूत्र है ईचु ऐसा नाम तालु। इससे वर्णों को निकालिए। अब आप भी देखिए, ई इसमें ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चू का मतलब चय वर्ग, चय व्यंजन हलंत हो जाएंगे, छ जय झ और ये और से, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु से इनकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसलिए ये जो से है, इसको कोई बोलते हैं पहला से, कोई बोलते हैं शंकर वाला से। इसकी ध्वनि, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसकी ध्वनि तालु से निकलती है, इसलिए इस से का क्या नाम है, तालव्य से। आज से इसको शंकर वाला या पहला से नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तालव्य से। क्यों तालव्य, क्यों, क्योंकि इसकी ध्वनि तालु से निकलती है, इसलिए तालव्य से इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तीसरा देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें देखिए कुछ वर्ण री, टे वर्ग, रे और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। क्योंकि इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मूर्धा से निकलती है, मुंह के ऊपरी वाले भाग से मूर्धा से निकलती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। देखिए री और री, बड़ी ये छोटी बड़ी ह्रस्व दीर्घ, टे वर्ग, टे ठे डे ढे णे और रे से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो इसमें ये जो से है, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मूर्धा से। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो इस से को कोई भी बीच वाला या दूसरा से नहीं बोलेगा, इस से का नाम क्या है, मूर्धन्य से। इस से को बोलते हैं तालव्य से, तालव्य से, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य से, ठीक है। ये हो गया तालव्य से और ये हो गया मूर्धन्य से। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टे वर्ग, रे और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। आपके पूछ ले परीक्षा में कि रे का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। नीचे 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग उच्चारण स्थान दे दिए। आपको यदि ये सूत्र याद है तो आप बोल करके देखेंगे और आपको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार इनके 11 सूत्र हैं उच्चारण स्थान के। इन 11 सूत्रों को याद कर लो, उच्चारण स्थान आसानी से याद हो जाएंगे और ऐसे याद होंगे कि कभी भूलोगे ही नहीं। आगे देखिए, तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब चौथा देखिए, चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। ऋतु लसानाम दंतः। इसमें देखिए लृ, तैवर्ग, तैवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए आपको, तै, थे, दे, धे, ने। लृ, तैवर्ग, ले और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत।
लृ तैवर्ग तै थे दे धने ले और से, लृ तैवर्ग ले और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक है, इसलिए इस से को तीसरा से बोलते हैं, जबकि इसका क्या नाम है? दंते से। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इसको बोलेंगे दंते से। ठीक है, पहला तालव्य से, दूसरा मूर्धन्य से और तीसरा दंते से। ठीक है, इसी प्रकार अगला सूत्र देखिए 5 नंबर का, उपु पद्यमान्यानाम ओष्ठौ। 5 का सूत्र है उपु पद्यमान्यानाम ओष्ठौ। उ ह्रस्व दीर्घ। ठीक है, पै वर्ग, पै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पै, फै, बै, भै, में। उ पै वर्ग और उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय अर्ध विसर्ग लगेगी पै और फिर अर्ध विसर्ग फै। कौन से उपधमानीय वर्ण? पै और फै। अभी अभी अपने वर्ण विचार में पढ़ा था, जिह्वा मूलीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। होठों से इनका उच्चारण होता है। उ ह्रस्व दीर्घ, पै वर्ग पै फै बै भै में और उपधमानीय वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? उपु पद्य मानिया नाम, ऊपर अनुस्वार लगाए, चाहे इसको मैं करके इसमें मिला सकते हो। उपपद्य मानिया नाम मोष्ठौ। उ पै वर्ग उपधमानीय वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इसके बाद देखिए छठा सूत्र, छठा सूत्र देखेंगे इसमें, यम गण ना नाम नासिका च। देखिए यम गणना नाम नासिका च, अगला सूत्र क्या है? यम गणना नाम नासिका च। इसमें पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण, ये, मैं, ने, 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 इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनके दो दो उच्चारण स्थान हो सकते हैं। जैसे ने का उच्चारण स्थान दंत भी है, ऋतु लसानाम दंता तय वर्ग में आता है, और यम गणना नाम नासिका च, इस ने का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका भी है। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो हैं। यदि आपसे पूछे कि नए का उच्चारण स्थान क्या है परीक्षा में, और उसमें नासिका ऑप्शन है तो आप सही करेंगे, दंत है तो उसको सही करेंगे। यदि दोनों ही आ जाए तो, नए यदि अकेला दे रखा है तो नासिका को कर दो, तयवर्ग दे रखा है तो दंत, ये तो तयवर्ग तो पूरा ही हो जाएगा इसमें दंत में। ठीक है, नए यदि दे रखा है और नासिका ऑप्शन दे रखा है तो इसको कर दो, नासिका नहीं है दंत दे रखा है तो उसको कर दो। तो इस प्रकार कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो हैं। इसके बाद अगला देखिए 7वां, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, वय का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। वय का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। वय के दो उच्चारण स्थान हैं, कौन कौन से? दंत और ओष्ठ।
इसके बाद देखिए सातवें में देखिए ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। इसमें वर्ण देखिए ए ऐ, ए और ऐ दो वर्ण हैं, इनके उच्चारण स्थान हैं कंठ और तालु। इनके उच्चारण स्थान हैं कंठ और तालु। ए ऐ इन दोनों के उच्चारण स्थान हैं कंठ और तालु, ए दई तो कंठ तालु। इसके बाद देखिए अगला 8वां है ओ दऊ तो कंठोष्ठम, ओ दऊ तो कंठोष्ठम। इसमें देखिए ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। ओ दऊ तो कंठोष्ठम और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ। इसके बाद देखिए अगला वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम व, इसका उच्चारण स्थान क्या है दंत और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम का उच्चारण स्थान क्या है व, वकारस्य दंतोष्ठम व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। इसके बाद देखिए 10 का देखिए देखिए जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अगला है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। तो इसमें देखिए जिह्वा मूल्य वर्ण हैं कौन कौन से हैं कै ख। जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से हैं कै और ख। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से हैं कै। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से हैं कै और ख। इनका उच्चारण स्थान क्या है जिह्वा मूल। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है जिह्वा का मूल। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम कैक है। अभी अपन ने वर्ण विचार में पढ़े थे जिह्वा मूल्य वर्ण और उपधमानीय वर्ण, और इनका उच्चारण स्थान क्या है जिह्वा मूल। और अंतिम 11 का सूत्र कौन सा है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। इसमें देखिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है नासिका है। तो इस प्रकार आज अपन ने उच्चारण स्थान पढ़े। वर्ण मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है, वर्णों के मुंह के जिस स्थान से वर्णों का उच्चारण होता है उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 7 होते हैं। पाणिनीय ने उरुस को भी उच्चारण स्थान माना है, तो इस प्रकार पाणिनीय के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। और उच्चारण स्थान के ये 11 छोटे छोटे सूत्र आज हमने पढ़े।
इनके अनुसार कुछ वर्ण होते हैं जिनका एक उच्चारण स्थान होता है और कुछ वर्ण होते हैं जिनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी के उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सरल हैं, इन 11 सूत्रों को आप याद कर लीजिए।